Hello guys, today we learn about electric potential and potential difference. What is electric potential? You will know about what is potential, means you will know about potential energy. What is potential energy? When we some work on a object by changing its location, its configuration, its shape, then there will be convert in potential energy. मतलब ये अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वर्क कर दें, उसकी लोकेशन को चेंज कर दें, उसको नीचे से ऊपर लेकर चले जाएं, उसकी पोजीशन में चेंज कर दें, तो उस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। यानी सीधे सीधे हमने बॉडी के अंदर वर्क किया तो उस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेके चलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि सीधे सीधे अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है, सीधे सीधे अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? द एरिया about region, यानी that region in which a charged body can be experience a force, यानी वो एरिया जहाँ पर एक दूसरी चार्ज बॉडी को लाएंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी सीधे सीधे ये फील्ड क्या है आपको बता दूं, फील्ड फोर्स लगाने का एक तरीका, एक मेथड। जैसे हम फोर्स दो तरीके लगा सकते हैं, एक है कॉन्टेक्ट और दूसरा है विदाउट कॉन्टेक्ट। मान लो इस ऑब्जेक्ट हमको फोर्स लगाना है तो मैं इसके कॉन्टेक्ट में जाऊंगा, हमने फोर्स लगा दिया। इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैंने नीचे कर दिया तो अर्थ ने इस पर फोर्स लगाया, ये विदाउट कांटेक्ट लगाया तो अर्थ ने क्या किया, अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड बना दी। इसी तरीके से क्या है, मान लो हमारे पास एक मैग्नेट है, दूसरे मैग्नेट के पास जैसे ही लेके जाते हैं वो मैग्नेट उसको अपनी तरफ खींच लेता है। कैसे खींच लेता है? वो अपनी फील्ड बनाता है। बिल्कुल इसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज की ये प्रॉपर्टीज होती है, ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो जैसे ही किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को उस फील्ड में इंटर करना होगा तो अगर ये हमारा जो टेस्ट चार्ज है जिसको हम फील्ड के अंदर लाना चाहते हैं, अगर ये दोनों का नेचर पॉजिटिव हुआ, ये इसको रिपेल करेगा। हम एक पॉजिटिव चार्ज को जैसे इसके पास लाते हैं, ये इसको रिपेल करता है। हम फिर भी इस फील्ड के अंदर लाना चाहते हैं तो हमको इस चार्ज पर कुछ वर्क करना पड़ता है। ध्यान देना, क्या करना पड़ता है? इस चार्ज पर वर्क करना पड़ता है। सपोज दैट हम W वर्क कर रहे हैं कि किस पर, एक चार्ज Q पर, तो हमारा जो वर्क होगा इस चार्ज पर, यही हमारा क्या बन जाएगा, सीधे सीधे पोटेंशियल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पोटेंशियल बन जाएगा। उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि व्हेन ए टेस्ट चार्ज इज टेकन फ्रॉम इनफाइनाइट टू electric field is called electric potential. Understand? And next topic, potential difference. Potential difference is very simple. यहाँ पर एक पॉइंट कौन सा था, ये सपोज करती है हम इनफाइनाइट से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हैं तो हमको जो वर्क करना पड़ता है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हमने दो पॉइंटों को फिक्स कर दिया। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट P1 है, दूसरा पॉइंट P2 है। अब ये वाला पॉइंट डिफाइन नहीं था, इसीलिए हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल दिया। अब ये वाला पॉइंट डिफाइन हो गया। यहाँ पर अगर हम सपोज दैट इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच अगर हम किसी चार्ज को लाते हैं, अब हमको जो वर्क करना पड़ेगा, अब जो हमारा वर्क कन्वर्ट होगा तो उसको बोला जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोला जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट है, एक है हमारा चार्ज Q और एक है वर्क W। अब बात आती है एक मैथमेटिकली डिफिनेशन कैसे बनाएंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीका सा है, द वर्क डन ऑन ए चार्ज, यानी जो चार्ज हम ला रहे थे, यानी द वर्क डन ऑन ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू दैट पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, which is denoted by the word capital V, यानी कि V is equal to W upon Q. This is potential difference. V is equal to W upon Q. ये फार्मूला कहाँ से आया? वो सिंपल में कर सकते हैं। मान लीजिए व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस कर सकते हैं, द वर्क डन ऑन ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू दैट पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस।
सपोज दैट हमने चार्ज Q को लाया, हमने वर्क W किया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो हमको क्या मिलती है, एक फिजिक्स की नई क्वांटिटी मिलती है जिसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल V इक्वल टू W/Q। अब बात है इसका यूनिट एंड इसका फार्मूला। अगर यूनिट की बात की जाए, दो टाइप की यूनिट, एक डेराइव्ड यूनिट, तो डेराइव्ड यूनिट हो जाएगी, ये हो जाएगी वर्क का होता है फार्मूला जूल पर कूलम। ये कौन सी, डेराइव्ड यूनिट। लेकिन एसआई यूनिट जो हर जगह यूज होती है, तो एसआई यूनिट जैसे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बताया था, जैसे करंट की जो एसआई यूनिट है वो है एम्पियर, यानी एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे वोल्टा, उन्हीं के नाम पर इसकी जो एसआई यूनिट है इसको बोला जाता है कौन सा, वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वोल्ट। यानी बहुत बोलते अपने डेली लाइफ में यूज करते होंगे, क्या यूज करते होंगे कि ये क्या है, इतने वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, ये करंट है। अब हम धीमे धीमे इसकी तरफ चलेंगे, एक्चुअली मीनिंग की तरफ, कि करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज क्या काम करता है और करंट क्या काम करता है, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। लेकिन सिंपली याद कर लिया जाए, वोल्टेज V इज इक्वल टू W/Q, यानी 3 अननोन क्वांटिटी हैं। अब इस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स रहेंगे जो कि बहुत ही सिंपल है। क्या इसमें से दो चीज दी रहेगी, तीसरी अननोन क्वांटिटी निकाली होगी। Now we discuss about a numerical. Now a numerical. How much work done in moving a charge of 2 coulombs from a point at 118 volt to a point 128 volts? Very simple numerical. As we know, potential V is equal to W/Q, स्मॉल q या कैपिटल Q, कुछ भी डिनोट कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में दिया है हाउ मच वर्क इज डन, मींस W इज इक्वल टू व्हाट, W के बारे में पूछ रहा है और गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, ए चार्ज ऑफ 2 कूलम्स, यानी कि Q इज इक्वल टू कितना दिया है, 2 कूलम्स दिया है, और उसके बाद क्या दिया है, ए पॉइंट फ्रॉम 118 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। तो V इज इक्वल टू किस पॉइंट से किस पॉइंट तक, 118 टू 128 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 128 माइनस 118, तो सीधे सीधे कितना हो गया, 10 वोल्ट्स। नाउ यूज इन दिस वैल्यू इन द above formula we will get the answer। क्या पूछ रहा है इसमें, हाउ मच वर्क डन, therefore W is equal to V multiply by Q, वोल्टेज की वैल्यू दिया है 10 वोल्ट एंड Q is equal to 2, दैट इज कितना हो गया, 10 to the 20 जूल, 20 जूल। वेरी सिंपल। इस तरीके से और भी न्यूमेरिकल्स होंगे स्कूल टाइम में और कराया जाएगा। ऐसे ही अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है या दूसरी बुक है तो इस तरीके से न्यूमेरिकल बनाएं। इसमें क्या ध्यान देना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक या पॉइंट जा रहा है तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 128 माइनस कौन सा 118, 10 वोल्ट हो गया। तो इस तरीके से हमारा कितना वर्क हुआ, 20 जूल्स। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट ओम्स लॉ। Thank you.